हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। जहां आपके लिए हमारी महत्वपूर्ण जो क्लास है, पिछली क्लास में आपने देखा जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो क्लासेस स्टार्ट है, जिसमें हमने कल की क्लास में दो कहानियां कवर करी थी, नशा और पुरस्कार कहानी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खोई हुई दिशाएं कहानी कमलेश्वर की, और गदल कहानी रांगे राघव की जो एक कहानी है। इनके बारे में हम समीक्षात्मक इनका विश्लेषण देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो खोई हुई दिशाएं कहानी की अगर हम बात करें तो ये कहानी कमलेश्वर द्वारा रचित है। 1963 इस कहानी का रचना काल है। इसके प्रमुख पात्रों की बात करें तो चंदर, निर्मला, इंदिरा, रिक्शेवाला, ये प्रमुख इसके पात्रों में आते हैं। ठीक है। इस कहानी का मूल विषय क्या है? अकेलेपन की पीड़ा, यानी शहरी जीवन और कस्बे में जो रहने वाले युवा हैं या लोग हैं, उनकी अपनी पहचान की समस्या, यानी शहरी जीवन और कस्बे के जीवन के अंतर को इसमें स्पष्ट किया गया है। पलायन बोध की ये कहानी है। अकेलेपन की और पहचान की पीड़ा का वर्णन इसमें मिलता है। आधुनिकता बोध का चित्रण भी इस कहानी में आप देखने को मिल सकता है, और समकालीन महानगरीय परिवेश को इसमें लेखक ने बड़ी बड़ी सुंदरता से या बखूबी से इसमें उभारने की कोशिश की है। तो आप पढ़िएगा पूरी कहानी मूल, और इसका हम आपको समीक्षात्मक विश्लेषण, इसका मूल जो कथानक है वो आपको यहाँ पर हम बताते हैं। तो खोई हुई दिशाएं कहानी की बात करें तो ये इलाहाबाद से दिल्ली आने पर सन 1959-60 के बीच में लेखक ने ये कहानी ये लिखी थी। इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? अकेलेपन की पीड़ा और पहचान की समस्या है। इसमें चंद्र नाम का जो नायक है या युवक है, अपनी पहचान के लिए तड़पता रहता है, और रचनाकार ने बड़े कस्बे से में आने मतलब बड़े कस्बों में छोटे शहरों से आने वाले आम आदमी की स्थिति को चित्रित किया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि छोटे शहरों के लोग जब बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता। मनुष्यों की भीड़ में वो व्यक्ति वहाँ पर अकेला किस प्रकार महसूस करता है, ये इस कहानी में देखने को आपको मिलेगा। तो लेखक ने इन बिंदुओं को इस कहानी के आधार पर स्पष्ट किया, यानी एक पहचान की समस्या, एक साधारण कस्बे से जब व्यक्ति बड़े शहरों में जाता है, वहाँ हर जगह पर भीड़ भाड़ होती है, हर जगह चहलकदमी होती है, लेकिन उन सब के बीच व्यक्ति वो अपने आप को किस तरह अकेला महसूस करता है। कोई किसी को नहीं पहचानता है, चाहे बस स्टेशन पर हो, भीड़ सैकड़ों की भीड़ में है, कोई एक दूसरे को नहीं पहचानता है। अपने घर में भी आकर ऐसा लगता है उसको, वो अपनी पत्नी के बीच में भी वो हर जगह उस व्यक्ति को वो अपनापन, वो उसकी पहचान के लिए वो भटकता घूमता है। लेखक ने यही यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो आप इसके मूल पाठ को पढ़िएगा, तो बहुत ही अच्छी कहानी है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। इसका रचना काल आपको रखना, इसके पात्रों की बात आप याद रखना है आपको। अकेलेपन की पीड़ा का वर्णन है, और कस्बे और शहरी जीवन के अंतर को भी लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो बात करेंगे अब हम दूसरी कहानी जो है हमारी गदर, उसकी अगर बात करें तो गदल कहानी की बात करें तो ये कहानी एक विधवा स्त्री का चित्रण है। इस कहानी में गुर्जर जाति में मृत्यु के बाद जो कारज करने की एक परंपरा जो दिखाई गई है, इसमें जो कारज विधि पर सरकार ने एक तरह से रोक लगाई थी, और जब गदल नाम की जो इसकी नायिका है, उसके देवर की जब मृत्यु हो जाती है, तब सरकारी नियमों की उपेक्षा करके वो धूमधाम से बिरादरी को खिलाती है। पुलिस को रोके रखने के लिए वो हाथ में बंदूक भी लेती है, पुलिस के खिलाफ लड़ती है और कारज को पूरा करती है, और ये सब करते हुए वो गोली का शिकार भी बनती है। और अपने मरे हुए देवर की आत्मा के लिए गदल शांति के लिए खुद की जान भी न्यौछावर करती है। तो ये सामाजिक आदर्श गदल के रूप के द्वारा यहाँ पर दिखाने का प्रयास लेखक ने किया है। तो इसके कथानक की तरफ अगर बढ़ें तो गदल कहानी के प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो गदल जो इसकी नायिका है, गुन्ना गदल का दिवंगत पति होता है, डोडी इसका देवर है, मोनी गदल का दूसरा पति होता है, निहाल गदल का बेटा है, नारायण जो होता है गदल का छोटा बेटा है। ठीक है। तो अगर इस एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी इसमें बनेगा, तो जो इनका रांगे राघव जी का उपन्यास है कब तक पुकारूं, इसकी कहानी उसी के इर्द गिर्द, उस उपन्यास के इर्द गिर्द भी घूमती हुई इसके कहानी की जो गदल कहानी है देखने को मिलती है, उसके कथानक से के आसपास घूमती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, यानी केंद्रीय तत्व कह सकते हो। प्रेम
जो आत्म पीड़न पीड़न और समर्पण और उत्सर्ग की कहानी भी ये कहानी कहती है। ठीक है, तो गुर्जर वंश का वर्णन आता है इस कहानी में। ठीक है, तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण चीजें थी। अगर हम कथानक की तरफ अब बढ़ें तो रांगे राघव की लिखित ये गदल कहानी प्रेम की त्रासदी कही जा सकती है। ठीक है, गदल कहानी के पात्रों की बात हम करें तो सारे जो ज्यादातर पात्र हैं 45 पार के हैं। वह अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर जो गदल है इस कहानी की प्रमुख पात्र है। ठीक है, उसकी उम्र 45 के आसपास है। अपने पूरे भरे पूरे परिवार को छोड़ करके दूसरे घर में यानी दूसरे पति को वो चुन लेती है। उसके पति की मृत्यु के बाद दूसरे साथ शादी कर लेती है, दूसरे के घर में जा बैठती है। ठीक है, अपने बेटे की उम्र का वह पति चुन लेती है, उसी के साथ जीवन बिताने की ठानती है। गदल क्या है, वाचाल है और हिम्मती भी है। पति की मृत्यु के बाद वह अपने बेटे और बहुओं के साथ रहना उचित नहीं समझती, इसलिए अलग रहती है। कहानी कई मोड़ों से होकर एक कहानी गुजरती है। गदल अपनी जिंदगी का चुनाव खुद कर लेती है। ये बात अलग है कि जग हंसाई उसकी होती है, पर वह इससे बेपरवाह है। डोडी गुन्ना का छोटा भाई और गदल का मुंह बोला देवर था। गदल को बहुत चाहता था। गदल ने कभी उसे अपने से अलग नहीं माना था। गदल और डोडी का प्रेम अनकही पहेली था। गदल स्वच्छंद प्रकृति की थी। उससे उसकी आन के खिलाफ कुछ भी पसंद नहीं था। जो गदल का दूसरे पति के मौनी के पास जाना भी उम्र में उससे कम होने के बावजूद भी अपनों से बेरुखी के कारण ही था। वो दूसरे पति के पास गई। गदल की प्रेम की लगन डोडी के साथ लगी हुई थी। डोडी गदल के बिना जी नहीं सकता था। एक ठंड की रात में उसे हवा लग गई थी और वह मर गया था। गदल ने सुना कि उसका देवर मर गया है। वह बेचैन हो उठती, उसी दम पर लौट आना चाहती है, पर मौनी ने उसे आने नहीं दिया था। चोरी छिपे वह मौनी के घर से निकलकर भागी तो वहां भी जग हंसाई हुई थी। गदल ने सरकार के जो बनाए कानून को दरकिनार करके डोडी के क्रियाकर्म के लिए लोगों को इकट्ठा कर लिया था। अंग्रेजी सरकार का हुक्म था कि 25 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, किंतु घर गांव समाज के सामने वह सिंघनी बनकर खड़ी हो गई थी। डोडी के लिए वह किसी भी कीमत पर जा सकती है और सरकार से भी लड़ सकती है, समाज का बहिष्कार कर सकती है, अपनों को त्याग सकती है। उसने कानून के राज का भी दरकिनार वहां पर किया था। कानून के उल्लंघन के कारण पुलिस और गदल की तरफ से गोली चलती है। गदल मारी जाती है। उसने इस मौत को खुद ही चुना था। वह जानती थी कि डोडी उसके बिना नहीं रह सकता था, वह भी डोडी के बिना नहीं रह सकती है। तो यही इस कहानी का कथानक है। ठीक है, तो आपको इसके पात्र याद रखने हैं, इसके मूल संवेदना क्या है, इसका विषय क्या है, किस उपन्यास के इर्द गिर्द इसकी कहानी घूमती है, ये इसके महत्वपूर्ण पात्र थे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।